अगला प्रोडक्ट है ग्रो मैजिक एडवांस। ग्रो मैजिक एडवांस ये नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड जस्मोनेट बेस्ड ये प्रोडक्ट हमने बनाया है। नैनो टेक्नोलॉजी इंडिया में भारतवर्ष में सबसे पहले नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट एग्रीकल्चर के लिए बनाने वाली सबसे पहली कंपनी यमाई लाइफस्टाइल। एक बार यमाई लाइफस्टाइल को हम नमस्कार तो कर ही सकते हैं, जिसने ये वाला प्रोडक्ट सबसे पहले आप सब किसान भाइयों के लिए या फिर आप सब दोस्तों के लिए ये बनाया है। नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है? कम मात्रा में लगने वाली दवाई, बट इसका रिजल्ट 100% और सबसे ज्यादा आपको मिलता है। ग्रो मैजिक एडवांस को आप किस तरीके से देख सकते हैं? ग्रो मैजिक एडवांस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको जड़ों की डेवलपमेंट, शुरुआती अवस्था में आपका पौधों का डेवलपमेंट, पत्तों की संख्या बढ़ाएगा, ब्रांचेस की संख्या बढ़ाएगा, फूलों की संख्या आपके पौधों के ऊपर बढ़ाएगा, आपके पौधों के ऊपर में फलों की संख्या बढ़ाएगा, फूलों को फलों में कन्वर्ट करने का मतलब फलों को नीचे गिरने से, फूलों को नीचे गिरने से बचाएगा, एंड आपके फलों का वजन बढ़ाने का काम करेगा। जैसे ग्रेन्स में, अब कपास का एक एग्जांपल लेते हैं। कपास जनरली एक बॉल साइज अगर कपास की अगर लेते हैं तो 5 ग्राम का होता है। 5 ग्राम का कपास अगर आपका 5 ग्राम का है तो वो ग्रो मैजिक एडवांस के साथ में अगर छिड़काव आप करते हैं तो वो 5 ग्राम का बॉल 7 ग्राम का होगा। अगर एक पौधे के ऊपर में 100 बॉल्स है और 2 ग्राम का एक बॉल का वजन बढ़ता है तो आपके खेत में एक पौधे के ऊपर में करीबन 200 से 300 ग्राम आपका कपास बढ़ेगी। और 1 एकड़ में अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 1 एकड़ में 17,000 झाड़ होते हैं कपास के, और एक पौधे के ऊपर में 200 ग्राम, 17,000 गुणिले 200, तो आप देखिए कि कितना बड़ा उपज आपकी बड़ी है। इसी तरीके से सोयाबीन की अगर बात करते हैं, सोयाबीन के दाने का वजन बढ़ाएगा, उसका ऑयल कंटेंट बढ़ाएगा। ऑयल कंटेंट अगर उसमें 29% या 30% होता है तो कम से कम 5% ऑयल कंटेंट बढ़ाएगा। पीनट्स में भी इसी तरीके से काम करेगा, मेंथा में भी इस तरीके से काम करेगा, शुगर केन में शुगर कंटेंट बढ़ाने का काम करेगा। आपके अनार के खेती वाले अगर कुछ लोग होंगे तो अनार में उसकी कलर बढ़ाएगा, लस्टर बढ़ाएगा, उसका फ्लावरिंग बढ़ाएगा, और ये सब कुछ आपको ग्रो मैजिक करेगा। इसका इस्तेमाल कब कब करना है? अगर ग्रो मैजिक एडवांस शुरुआती अवस्था में बेसल डोज के साथ में आप अगर इस्तेमाल करते हैं, मतलब शुरुआती अवस्था में जब बीज लगवाते हैं उस समय जो फर्टिलाइजर डाला जाता है वो फर्टिलाइजर के साथ में अगर आप ग्रो मैजिक एडवांस डालते हैं तो आपको फर्टिलाइजर का डोज आधा करना पड़ेगा। इसका मतलब फर्टिलाइजर का एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम ग्रो मैजिक करता है। मतलब अगर 2 बोरिया यूरिया अगर आप डाल रहे हैं तो 1 बोरी यूरिया के साथ में ग्रो मैजिक एडवांस डालें तो आपका फर्टिलाइजर का खर्चा जो है वह आधा करने का काम ग्रो मैजिक एडवांस करता है। यह हो गया जमीन से जाने वाला। पहला स्प्रे आपको कब करना है? पहला छिड़काव पौधों के ऊपर में छिड़काव कब करना है? जब भी बीज का अंकुरण होगा, और आपका अंकुरण होने के बाद में आपके पौधों का 30 दिन का या 35 दिन का जब पौधा होता है तो उस समय पौधा बाल्यावस्था से निकाल से ही विकास करने लगता है। तो उस समय 30 या 35 दिनों के बाद में हर खेती के ऊपर में आपको इसका पहला छिड़काव करना है, ताकि पत्तों की संख्या बढ़े, और जितने ज्यादा पत्ते आपके खेत के ऊपर में होंगे उतने ज्यादा फूल लगेंगे, उतने ज्यादा फल लगेंगे। तो इस तरीके से पहला छिड़काव आपको 30 या 35 दिनों में करना है। दूसरा छिड़काव जब आपके पौधों के ऊपर में फूल या फलों की मात्रा लगती है या शुरुआत हो जाती है, उस समय आपको दूसरा छिड़काव करना है। मतलब एक खेती में एक बार आपको खाद के साथ में जमीन से डालना है और 2 बार आपको इसको छिड़काव करना है। बट कपास की खेती में आपको इसको कब इस्तेमाल करना है, या फिर जो खेती 5 या 6 महीने की होती है उस समय जब भी फूल आपको चाहिए उस समय ये आपको ग्रो मैजिक एडवांस डालना है। अगर बारिश बहुत ज्यादा हो रही है तब भी आपको ग्रो मैजिक का इस्तेमाल करना है, ताकि
खेत में पानी बैठ के आपके खेतों का नुकसान ना हो, क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट का काम भी ये ग्रो मैजिक एडवांस करता है। और अगर बारिश कम भी हो तो अगर इसका छिड़काव करते हैं तो आपका खेत 15 से 20 दिन तक कम से कम बचा रह सकता है। कम पानी में भी ये अच्छी खासी उपज देने का काम कर सकता है। ऑयल सीड क्रॉप में आपको इसको इस्तेमाल डेफिनेटली करना है, क्योंकि ये ऑयल कंटेंट बढ़ाता है। वेजिटेबल में क्या फर्क पड़ता है? जो टमाटर मार्केटेबल साइज में आप तोड़ते हो, उस टोमेटो जो 80 ग्राम का होता है, वही साइज उसकी वही रहेगी, बट उसका वजन जो है 80 ग्राम से बढ़ के 110 ग्राम होगा। अगर एक टमाटर का वजन 30 ग्राम से बढ़ता है तो आप यकीन मानिए एक पौधे के ऊपर में 17 किलो टमाटर निकलते हैं। वही 17 किलो टमाटर आपको 25 से 30 किलो का उपज दे सकता है। मतलब आपकी उपज कम से कम ग्रो मैजिक एडवांस के साथ में 20% से लेके 50% तक आप इसकी उपज बढ़ा सकते हैं। सोयाबीन की खेती में बहुत बार अगर बारिश आती रहे तो कभी कभी फूल नहीं लगते हैं। सोयाबीन की खेती वाले ध्यान दें, जब भी अगर बारिश के दिनों में अगर बारिश कंटिन्यू रहे तो उसके ऊपर में फूल नहीं लगते। आपकी खेती में अगर फूल नहीं लगेंगे तो फल डेफिनेटली नहीं लगेंगे, आपका नुकसान हो जाता है। तो आप इसे कहते हो कि ये स्टेराइल है, इसमें मादा फूल नहीं लगेंगे। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका खेत में फूल नहीं आ रहे, उस समय भी आप ग्रो मैजिक एडवांस का अगर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत बड़ी पैमाने पे आपके खेतों के ऊपर में फूल लगना चालू हो जाता है। या आप एक प्रकार से इसे एग्रीकल्चर का नैनीफाइव बोला जा सकता है। ग्रो मैजिक